हेलो, है ना। ये हमारा काइनेमेटिक्स का 6 लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम अभी डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ, अगर इक्वेशन दिया हो तो उससे हमें कैसे वेलोसिटी निकालना है, कैसे एक्सेलरेशन निकालना है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का दिया हो तो उससे कैसे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर एक्सेलरेशन, अगर कुछ भी इक्वेशन दिया हो उससे हमें किसे कन्वर्ट करना है ना, उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, जेईई मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमारे 2000 जो अभी 25 एग्जाम हुआ नीट का उसमें भी आया था। तो ठीक है, दोनों को सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं या इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। आए तो जैसे देख के ही कर दें, है ना, ठीक है। देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्स। एक रिलेशन दिया हुआ है टाइम और एक्स का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मिस मत कर देना, है ना। क्योंकि पूरा अगर पूरा प्रोसेस नहीं समझोगे तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर से गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए एक बार आप पूरा समझ लो, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक लगाना, तब लगेगा, है ना, ठीक है। द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है, कौन सा, टी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसमें ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, dv बाई डी टी। पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। या तो अगर x का फंक्शन होगा वेलोसिटी तो v dv बाई डी एक्स करेंगे, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इससे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, अगर इसको तुम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। या फिर देखो, अगर ये t बराबर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखो, x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में भी तुम कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये वाला इजी है, ठीक है। तो dt बाई डी एक्स, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2ax प्लस बी। अब ये क्या है, dt बाई डी एक्स कुछ नहीं है ना, लेकिन dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी बराबर 2ax प्लस का b, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर 2ax प्लस बी की पावर -1। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी आ गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब देखो, वेलोसिटी फंक्शन है x का, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई डी एक्स का, ठीक है। तो हम dv बाई डी एक्स इस इक्वेशन का कर लेते हैं, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा इस इक्वेशन का, अगर हम लोग dv बाई डी एक्स लिखें तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पावर का डिफ्रेंशिएशन -1 आगे आ जाएगा, और ये 2ax प्लस बी की पावर, एक पावर ऐड हो जाएगा माइनस में, तो ये -2, और फिर ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2a, और b का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया। अब हमें चाहिए क्या, v dv बाई डी एक्स। तो फाइनल एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v dv बाई डी एक्स। तो v से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो dv बाई डी एक्स कितना है, ये मैं 2a को आगे ले आ रहा हूँ, तो माइनस का 2ax प्लस b की पावर -2, ये हमारा क्या है, dv बाई डी एक्स। इतना सिर्फ क्या है, dv बाई डी एक्स। इसमें हमको वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी क्या है, 2ax प्लस b की पावर -1। तो मैं ये 2ax प्लस बी की पावर -1। अब देखो, इन दोनों का बेस सेम है ना, 2ax प्लस बी, 2x, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, अगर ये पावर ऐड हुआ तो माइनस का 2a, और ये आ जाएगा 2ax प्लस बी की पावर -3, ठीक है। अब इस टर्म में है ना 2ax, और इस टर्म में आंसर हमारा मैच ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन तो आ गया। तो ये क्या है, 2ax प्लस बी क्या है, इसको v के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि v बराबर क्या है, कहाँ गया, v बराबर 2ax प्लस बी की पावर -1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2a, और ये क्या है, 2x प्लस बी की पावर -1 बराबर v। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, v की पावर क्यूब, है ना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा लंबा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने में नीट वाले बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, है ना, कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो फिर 2 बार डबल डिफ्रेंशिएशन करो। तो एक तरीका है इसमें, क्या करना है कि आपको ये कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया था, टी बराबर ax स्क्वायर प्लस bx,
तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डायरेक्ट हमें क्या करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना है कि इस वाले इक्वेशन का ध्यान रखिएगा आप लोग ये कि ये t और x के टर्म में हो, है ना, गिवन इक्वेशन। तो हमें डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएट करके, इसको पहले डबल डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, एक बार जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2a x प्लस बी, पहला डिफरेंशिएशन। इसको जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2a, बस इतना ही आएगा ना। तो मैं इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो कितना आया 2a, और v के पावर क्यूब करके आगे माइनस लगा दूंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक सेकंड का बस क्वेश्चन था ये, क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, आगे माइनस लगाना है और v क्यूब कर देना है, अगर v के टर्म में पूछे तो, ठीक है। तो ये जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन था आपका, है ना, ठीक है। इसको कैसे करना है आप समझ गए हो। तो आगे से ध्यान रखना कि अगर पूछे एक्सेलरेशन दिया क्या हो, दिया क्या है इसका भी ध्यान रखना है ना। पूछे एक्सेलरेशन दिया हो t और x का इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, माइनस लगा करके लिख लेना आप लोग, डबल डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन का और v से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था, ये तो था जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन। और इसी से मिलता जुलता हमारा किसमें आ गया, नीट में क्वेश्चन आया था, अभी 25 के नीट में क्वेश्चन आया, देखिए उसको भी हम लोग करेंगे, उसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना, ठीक है। उसको भी हम लोग 1 मिनट में ही करेंगे, ठीक है, 1 मिनट का 30 सेकंड में हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये वाला जो ट्रिक है इसी क्वेश्चन पे अप्लाइड होगा, है ना, ये किसी भी अप्लाइड होगा। आप कोई भी इक्वेशन ले लो, है ना, जैसे आप ले लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, आप कोई भी आप कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि आप ले लो t बराबर 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये गिवन इक्वेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है v के टर्म में, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर लूंगा, मन में ही कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 2, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 12। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आगे में माइनस साइन चिपकाऊंगा और v की पावर क्यूब, ये हमारा हो गया क्या फाइनल आंसर, है ना, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो बस आपको क्या करना है, देखते टिक कर देना है ना, 1 मिनट में कैसे टिक करना है। अब मैं आ रहा हूँ नीट वाला क्वेश्चन पे, जो नीट में आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार मैं हेलो, है ना, ये क्वेश्चन आया था 25 में। क्या क्वेश्चन, इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी एंड पोजीशन एक्स रिलेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, टाइम टी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है ना। तो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये हमारे ऑप्शन है, तो एक्सेलरेशन ही पूछा है ना। सेम क्वेश्चन है जैसा जेईई मेंस 2005 में आया था, लगभग वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज है ना, ठीक है। तो मैंने बताया है कि अगर t और x का रिलेशन दिया हो और क्या पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, तो एक लाइन में आंसर क्या आएगा, पहले हमको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 1, है ना। और अगर हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2x। तो ये तो हमारा आ गया दूसरा डिफरेंशिएशन। अब दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करना है, आगे माइनस साइन लगाना है और v की पावर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन, एक लाइन में कंसर्न। लेकिन यहाँ क्या, उसमें तो क्या था v की पावर क्यूब के फॉर्म में आंसर था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आंसर, v के टर्म में नहीं दे करके x के टर्म में दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी ही होगा। तो चलो इसको वेलोसिटी तक v क्यूब को हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, x के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अगर हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 1, और ये कुछ नहीं है dx बाई dt क्या है 1/v बराबर क्या है 2x प्लस 1। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस का 1, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 ये क्या है v है, ठीक है। तो दिख रहा है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और इसमें x प्लस 2 है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया ये करेक्ट है। लेकिन हम पूरा आंसर निकालते हैं अभी, ये क्या है 2x प्लस 1 क्या है v, है ना, के पावर माइनस 1। तो जो देखो v के जगह पे हम लोग अगर इसको रख देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना है एक्सेलरेशन, ये माइनस का, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, हाँ दोबारा डिफरेंशिएट करें 2x नहीं 2 आएगा, सॉरी ये क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या होगा माइनस का 2 और v की पावर क्यूब, और b की जगह क्या लिख देंगे 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 की पावर होल क्यूब, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो फाइनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो -2 तो ऊपर रह गया,
है ना, और ये वाली टर्म है ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 है ना, और माइनस का 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 है ना, तो 2x प्लस 1 की पावर 3, ये आ गया हमारा आंसर। विद इन 1 मिनट कर सकते थे आप लोग। अब ये तो कौन सा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी कर लो, है ना। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। इसको इस वाले तरीके से अगर करो तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 आ गया हमारा। अब जब यहाँ तक मैंने सॉल्व किया तो मुझे दिख रहा है कि बस एक ही ऑप्शन में क्या है 2x प्लस 1, तब मैं आगे करूंगा ही नहीं, डायरेक्ट टिक कर दूंगा, है ना। बेकार का एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना है, हमें पता है माइनस आएगा, है ना, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आएगा, और 2x प्लस 1 बस इसी ऑप्शन में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो आंसर टिक हो जाए। चलो पूरा करते हैं, तो ये क्या है 1/v बराबर 2x प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v बराबर 2x प्लस 1 के पावर -1। अब हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v dv/dx, क्योंकि x के टर्म में x और b के टर्म में इक्वेशन गिवन है ना, ठीक है। तो अब मैं इधर आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, v dv/dx। अब इसको क्या करना है dv/dx करना है ना, ठीक है, इसको मैं dv/dx कर रहा हूँ इस वाले इक्वेशन को, तो मेरे पास dv/dx जो आएगा वो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो मैं पहले पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आगे आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और की पावर -1 -2 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, तो dv/dx कितना आ गया, क्या माइनस का 2x प्लस 1 की पावर -2। हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा v dv/dx, ठीक है, तो इसको v से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -2x प्लस 1 की पावर -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे v से, तो v कितना है 2x प्लस 1 की पावर -1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन बराबर -2, और ये माइनस को टोटल नीचे लाएंगे, देखो पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, है ना, तो इसका पावर -3 और नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन करो, है ना, छोड़ के नहीं आना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं और डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। इसको विद इन आप लोग ट्राई करना है, आप ये ऐसा पैटर्न आ गया नीट में ना, अब सारे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको इसको विद इन अ मिनट करना है, ठीक है। पहले तो माइनस साइन देखना है, उसके बाद क्यूब देखना है, आंसर टिक कर देना है, ठीक है, ठीक। हेलो, है ना, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इस टाइप का टाइपिंग इस टाइप की रहेगी, है ना। इसका बेसिकली टाइप ऐसा रहेगा कि पार्टिकल क्या हो रहा है, पहले एक्सेलरेट हो रहा है फिर डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब पहले एक्सेलरेट किया फिर रिटार्ड किया, तो हमें क्या फाइंड करना है कि या तो पूछ लेगा वो कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, या टोटल डिस्टेंस बताओ, या एवरेज वेलोसिटी बताओ, या कुछ भी बताओ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत सारी है, और जेईई मेंस में पहले आ भी चुका है ना, एम्स में भी आ चुका है, तो नीट में भी आ सकता है, अभी तक नीट में नहीं आया, है ना। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो क्वेश्चन जेईई मेंस या आईआईटी या एम्स में आया वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग पूरा पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर पूरा आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, है ना, उससे पहले समझ लेते हैं कि इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हो सकता है और क्या क्या हमें एग्जामिनर पूछ सकता है और हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं ना। तो पहले इसका हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन विद इन अ मिनट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं 3 4 5 क्वेश्चन करा दूंगा इस टाइप के, एक तो ये वाला है, एक एम्स में आया हुआ है, और एक जेईई मेंस में आया, तो 3 क्वेश्चन तो मैं खुद कराऊंगा। उसके बाद आप लोग को कहीं भी दिखे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, दिमाग में पहले के क्लिक करना है, क्या क्लिक करना चाहिए जब तक आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, 1D जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, सिली मिस्टेक्स होगा, या बहुत टाइम 15-20 मिनट तक का टाइम लग सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से करेंगे। अच्छा, ग्राफ का जो सेक्शन है, अभी मैं ग्राफ एक भी नहीं बताया हूँ, है ना, ग्राफ के लिए मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं सारा ग्राफ, जितने भी ग्राफ xt vt ut सारे के सारे ग्राफ मैं कवर कराऊंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो।
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ग्राफ्स का जरूरत पड़ेगा और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से बस उसको या तो साइड में लिख लेना है ना, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख लेना, इसी क्वेश्चन के साथ लिख लेना ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को पहले भूल जाओ, हम लोग बेसिकली ये क्वेश्चन में होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले वो बोल देगा कि पार्टिकल क्या किया, पहले एक्सेलरेट किया, उसके बाद क्या हुआ, रिटार्ड हुआ। तो एक्सेलरेशन का मतलब, रिटार्डेशन का मतलब, तो बेसिक सा मतलब मैंने बता दिया। एक्सेलरेट का मतलब कि वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और वेलोसिटी के अगर अपोजिट में अगर लग रहा है फोर्स तो पार्टिकल क्या होगा, रिटार्ड होगा, ठीक है। तो ये पहले भूल जाते हैं हम लोग, बेसिक सा देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहले मैं बता रहा हूँ एक ग्राफ है ना, एक ही ग्राफ हम लोग यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, मैं बता देता हूँ। ये वीटी ग्राफ है ना। अब देखिए ये वीटी ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनाऊं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वीटी ग्राफ में अगर ऐसा लाइन बनी हो तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, वीटी ग्राफ में दो चीजें हो सकती है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये क्या है, कहीं ना कहीं ये स्लोप बता रहा है, ठीक है, और स्लोप हमें पता है कि स्लोप बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आप स्लोप लिखोगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, वी बाई टी, है ना, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या बताएगी हमें, एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये जो है स्लोप इसका क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के बारे में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव है, tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो किसके बारे में बताएगा, पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में। अगर स्लोप निगेटिव है तो हम लोग उसको रिटार्डेशन बोल देंगे, है ना। ठीक है, तो देखिए, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बताएगी, ये जो tan थीटा है ये क्या बताएगा, बेसिकली ये हमारा एक्सेलरेशन है, इस वाले वीटी ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो एक तो हमें पता चला गया, अगर वीटी ग्राफ का स्लोप दिया हो तो हमें क्या पता चलेगा, एक्सेलरेशन। अब देखिए इस वाले ग्राफ में पार्टिकल की जर्नी अगर वेलोसिटी बराबर 0 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 है ना। तो अगर बोले कि पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे थी, मतलब कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा जर्नी इसका, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वीटी बनाएंगे, और अगर पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई हो तो उसका लाइन कहाँ से खींचेंगे, ऑरिजिन से लेके। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर बोले कि पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रही हो, है ना, मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, टाइम के साथ एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोले, है ना। तो एक्सेलरेट हो रही हो पार्टिकल तो हम लोग कुछ ऐसा लाइन बनाएंगे। अब ये वीटी ग्राफ में ये वाली जो लाइन है, ये हमें पता चल गया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। चलो एक चीज तो हमें ये पता चल गई। दूसरा, अगर लाइन ऐसे खींचा हो, अगर लाइन ऐसे खींचा हो बीटी ग्राफ में, तो देखिए इस वाली लाइन का, मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर मैं लिखूं तो इसका स्लोप क्या है, देखो इसमें tan थीटा 0 है तो इसका स्लोप 0 है, और अगर जो स्लोप 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो, हाँ, जो भी वेलोसिटी होगा, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, उसका क्या 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर स्लोप क्या हो, टाइम के पैरेलल हो, है ना, ठीक है, या फिर क्या हो, वर्टिकल हो तो छोड़ो, टाइम के अगर पैरेलल स्लोप हो तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो दो चीज हमें पता चल गया, कौन कौन सा, अगर हम स्लोप ऐसे खींचे ऑरिजिन से पास होती हुई, इसका मतलब इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, फिर बढ़ा होगा वेलोसिटी, है ना, ठीक है, बढ़ता गया, फिर बाद का बाद हम लोग देखेंगे। तो ये मतलब ये वाली लाइन क्या बताएगी, वीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो एक तो पता चल गया, अगर टाइम t इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट की हो तो ऐसा हम लोग लाइन बनाएंगे। अगर बोले क्वेश्चन में कि नहीं, टाइम t इक्वल टू 0 पे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं था, है ना, तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं था तो कुछ होगा, वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पॉजिटिव, कितना था, टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है, तो वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, कैसे, एक्सेलरेशन उसमें था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा, तो हम कैसा लाइन बनाएंगे, ऐसा लाइन बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है।
तो पहले टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ होगा, इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, एक्सेलरेशन आया तो मैंने स्लोप बना दिया, ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे हम जितना भी अगर दिया हो तो, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो दो चीज मैंने बताया। तीसरी चीज, ये जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, ये जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, इस वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, मान लो ऐसे से कुछ एरिया है ना, ठीक है, इसका जो एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है, ये क्या बताएगा। देखो एरिया कैसे आता है, इंटीग्रेशन से, है ना। हम लोग अगर इस पूरा एरिया निकालेंगे तो ये हमारा क्या बताएगा, ये एरिया क्या बताएगा, इसका इंटीग्रेशन, वीटी का इंटीग्रेशन। और देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx बाई dt। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे v डॉट dt, यही तो एरिया है, तो ये क्या बताएगा, dx, है ना, dx, सॉरी। तो ये हमें क्या बताएगा, dx के बारे में, है ना। टोटल एरिया किसके बारे में बताएगा, dx। तो इसका जो एरिया है ये किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर एरिया पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एरिया की वैल्यू क्या है, 0 आ गया, मतलब कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। एरिया निगेटिव है का मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। तो एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। टोटल एरिया किसके बारे में बताएगा, डिस्टेंस के बारे में। पॉजिटिव एरिया है ना, टोटल एरिया में से अगर पॉजिटिव एरिया है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर निगेटिव एरिया चला गया तो फाइनल हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में से निगेटिव घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एरिया किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें 2-3 चीज पता चल गया, ठीक है, स्लोप के बारे में, एरिया के बारे में, और अगर कांस्टेंट स्लोप हो तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, है ना, ठीक है। फिर मैं आगे बता रहा हूँ, धीरे धीरे इसको आप समझते जाइएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चंस कैसे करना है इसमें बाद में शॉर्ट ट्रिक भी आएगा, है ना, तो आपको समझते रहना है। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल जो है, अब देखिए ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसी को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से। तो अब हमें पता है कहाँ से बना, पहले तो हम वीटी बना लेते हैं ना, वीटी ही बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट से। तो रेस्ट वाली कौन सी पोजीशन होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद द एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और क्या हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन क्या रहा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम 6 की जगह अल्फा मान लेते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये अल्फा बराबर, अल्फा एक्सेलरेशन था इसका, और ये कुछ टी टाइम तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, है ना। फिर बाद में यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो गई होगी, एक टाइम t इक्वल टू, यहाँ मान लेता हूँ मैं t1 पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। और बाद में फिर इसमें क्या हुआ, रिटार्डेशन। मान लो कि पहले गाड़ी एक्सेलरेट हुआ, फिर बाद में उन्होंने क्या मारा, ब्रेक मारा। तो ब्रेक मारेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, घटेगा, और घट के फिर क्या हो गया, 0 हो गया। या और भी घट सकता है, मैंने माइनस में भी जा सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। तो मान लिया मैंने कि बीटा एक्सेलरेशन से उसका स्पीड घटा। अब ये देखो, ये दोनों अल्फा और बीटा अलग अलग है ना, ठीक है। अल्फा क्या है, इसका एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा में इसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। ये जो स्लोप है ना, ये क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन के बारे में। ये tan थीटा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में। और इसका स्लोप देखो कैसा है, निगेटिव। tan थीटा क्या है, 190 से ज़्यादा, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये क्या हुआ, निगेटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है, ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। Vmax क्या होगा, Vmax के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, तब इसकी वेलोसिटी बाद में क्या होगी, धीरे धीरे घट के 0 हो गई, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, तो t1 टाइम इसको जाने में लगा, और घटने में कितना टाइम लगा, t2। अब इसमें देखिए, इसमें अल्फा से इसमें क्या हो सकता है, ये जो टाइम है, और ये अब इस वाले ट्राइंगल में 3 वेरिएबल हो गए, अल्फा वेरिएबल हो गया, बीटा वेरिएबल हो गया, t1 और t2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इस वाले ट्राइंगल से हमें क्या क्या पता चल सकता है, आप लोग देखिए, इस वाले ट्राइंगल से हमें क्या क्या पता चल सकता है। देखो, इस वाले ट्रायंगल से हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना, Vmax निकाल सकते हैं, ठीक है। और Vmax क्या होगा, Vmax निकालने के लिए हमें कम से कम ये अल्फा पता होना चाहिए और t1 पता होना चाहिए, ठीक है ना, तब हम लोग Vmax निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोग Vmax निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो tan थीटा है, ये जो अल्फा tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये tan थीटा, मतलब कि ये स्लोप अल्फा बराबर
ये क्या होगा dy बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा Vmax अपॉन T1, है ना। तो यहाँ से हम लोग Vmax निकाल सकते हैं, Vmax क्या हो जाएगा अल्फा T1, ठीक है। एक चीज हमें पता चल गया, मतलब 3 में से अगर 2 गिवन होगा तो एक हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर कुछ भी हमें अगर गिवन हो, या तो Vmax दे दे, या तो T1 दे दे, या तो तीनों दे दे, है ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं Vmax। फिर अगर हमें Vmax पता चल गया है ना, तो हम देखो बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या होगा बाई बाई एक्स, यही होगा ना dy बाई डी एक्स। तो बीटा बराबर क्या हो सकता है, बीटा बराबर क्या होगा Vmax अपॉन T2। तो यहाँ से हम लोग एक बार Vmax निकल गया तो बीटा निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। अब जब ये दोनों निकल गया, जब अल्फा बीटा दोनों निकल गया, तो हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर t है इसका, अगर मैं टोटल टाइम t मान ले रहा हूँ, है ना, तो टोटल टाइम t बराबर क्या होगा T1 प्लस T2, है ना, ठीक है। तो अगर T1 प्लस T2 है तो T1 प्लस T2 हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। T1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो T1 को क्या लिख सकते हैं Vmax अपॉन अल्फा, प्लस इसको हम T2 को क्या लिख सकते हैं Vmax अपॉन बीटा, ना। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये गिवन होगा, इसमें से कुछ गिवन होगा, हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं कि हमें कैसे सोचना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अप्रोच आना चाहिए कि अगर गिवन हो तो पहले हमें कैसे अप्रोच करना है इस वाले क्वेश्चन को। पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं करेंगे, है ना, एस बराबर यू टू, ग्राफ से करोगे इसको। अगर ग्राफ से नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, फिर टाइम बहुत ले लेगा और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो हमें पता चल गया अगर टाइम टोटल टाइम निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया, क्या क्या समझ लिया पहले, कि अगर टाइम टी इक्वल टू पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, एक तो ये हो गया, अगर रेस्ट पे था तो ये वाला, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर बोले कि रेस्ट पे नहीं है ना, टाइम टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा आप खुद इमेजिन करो। ये मैंने बनाया बीटी ग्राफ, ठीक है, ये वेलोसिटी और टाइम टी। अब बोल रहा है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होगा कहीं, बना लेता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हुआ कि पार्टिकल एक्सेलरेट किया अल्फा से, और फिर क्या हुआ डीएसेलरेट करके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, है ना, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें अप्रोच क्या लगाना है ये पता चल गया। बोला टाइम t1 तक क्या हुआ एक्सेलरेट हुआ, t2 तक डिसेलरेट होकर के फिर बाद में वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। बोल दे कि पार्टिकल क्या हुआ है, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट हुआ, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही कुछ देर तक, और फिर क्या हुआ डिसेलरेट होकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो ये अल्फा से एक्सेलरेट हुआ, कुछ टाइम तक उसकी वेलोसिटी क्या रही कांस्टेंट, मतलब Vmax रही, फिर बीटा से डीएसेलरेट होकर के फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो ये टाइम T1 T2 T3, है ना। इसमें भी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, है ना, Vmax निकाल लेंगे। अगर Vmax नहीं किया गिवन हो तो Vmax कैसे निकालेंगे, तो यही हो जाएगा Vmax बराबर, है ना, अल्फा इंटू T1। फिर T2, ये Vmax गिवन हो तो Vmax से हमें ये एरिया आ जाएगा, है ना। टोटल एरिया क्या बता देगा, टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देगा, है ना, टोटल नेट एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा, है ना। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे वो नेट एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। टोटल एरिया किसके बारे में बताएगा, टोटल एरिया डिस्टेंस के बारे में बताएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगे, है ना, वो क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स था। आप लोग ये बेसिक सा अप्रोच सीख गए हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है उसको, क्वेश्चन को कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है तो उसमें अप्रोच हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जेईई मेंस का जो क्वेश्चन था उसको भी करेंगे, और फिर जो एम्स में आया हुआ था उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये अभी तक आया नहीं है, नीट में आ सकता है, इसलिए हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट में भी आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में भी देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप समझ जाओगे तो कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। चलिए देखिए अब क्या है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, है ना, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, हमें पता है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। बेसिक एकदम आराम आराम से करना है, ठीक है, पहले टाइम में हड़बड़ाना नहीं है। कैसे स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद द एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमें अल्फा पता है, यहाँ से एक्सेलरेट हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये स्लोप होगा कितना 6।
फॉर 3 सेकेंड, मतलब ये टाइम कितना होगा एक्सेलरेट होने का, 3 सेकेंड। हमें t1 पता चल गया, ये कितना है, 3 सेकेंड, है ना। देन इट रिटार्ड्स, मतलब यहीं से ये रिटार्ड Vmax हुआ, उसके बाद रिटार्ड करना स्टार्ट किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, देन स्टॉप्स, है ना। गया था कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये आया कैसे, देखो एक सेकेंड रुको, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, है ना। आया कैसे ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। अब देखो पहले एक्सेलरेट हुआ 6 से, उसके बाद 3 से क्या हुआ, रिटार्ड हुआ। तो अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, 2 चीज़ गिवन है इसका, हमें तीसरा निकल जाएगा, ये Vmax निकल जाएगा। Vmax निकल जाएगा तो ये टाइम भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए ये क्या, ये वाला ये पॉइंट क्या बताएगा हमें Vmax के बारे में, ठीक है। चलो पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, सब कुछ निकाल लेते हैं ना। Vmax कितना होगा बताओ, Vmax कितना होगा, तो पता है Vmax कितना होगा, अल्फा इंटू T1, या आप ऐसे भी करो, ठीक है, tan थीटा है ना, तो tan थीटा मतलब एक्सेलरेशन बराबर कितना है 6, बराबर क्या होगा Vmax अपॉन T, तो ये हो जाएगा Vmax अपॉन टाइम T 3, तो यहाँ से Vmax कितना आ जाएगा, Vmax बराबर 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है। Vmax पता चल गया 18 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दो 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Vmax से कितना आ गया 18, ठीक है। अब हमें क्या पता है, Vmax पता है और रिटार्डेशन पता है, तो ये टाइम निकल जाएगा, ठीक है। चलो हम टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को, इसका स्लोप हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका स्लोप भी dy बाई dx, तो 3 बराबर dy Vmax कितना है 18, और हमें टाइम चाहिए तो t2, तो यहाँ से t2 आ जाएगा कितना 18/3, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, है ना। टाइम t2 कितना होगा 6 सेकेंड, सॉरी कितना होगा 6 सेकेंड, मतलब हमें 2 चीज़ पता चल गया इक्वेशन से, ये वाली टाइम कितनी है 6 सेकेंड, हो गया ना सॉल्व, है ना। क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब हमें कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। पहला क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर कितना होगा 18 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस, है ना, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसका एरिया, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी होगा टोटल डिस्टेंस भी होगा। चलो टोटल एरिया निकाल लो, तो अगर टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 3, हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है Vmax 18, प्लस दूसरे का एरिया कितना होगा हाफ, इसका बेस कितना है 6, और इसकी भी हाइट कितनी है 18, है ना, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा 927, और प्लस इसको 9 तो 54, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11, और 5 2 7 और 1 8, है ना। मतलब कि डिस्टेंस कितना होगा 81 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 81 मीटर। तीसरा क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, नेट एरिया तो यही है, निगेटिव में तो गया नहीं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 9, तो हमें पता है कि 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से ही करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलो, है ना, देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर एक बार सिर्फ मैं कर दूंगा, आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन और एम्स और ट्रिपल IIT का क्वेश्चन रिपीट होता है नीट में, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। वही रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमें पता है रेस्ट से स्टार्ट होगा,
तो कैसा ग्राफ बनाना है इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलरेट हुआ का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ एफ, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेट होने का रेट क्या है, एफ है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये एफ होगा, है ना, ठीक है। थ्रू ए डिस्टेंस एस, मतलब ये कुछ, आप देखो इसमें टाइम नहीं दिया है, वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये टोटल इसका एरिया कितना होगा, एस, यहाँ तक ये एक्सेलरेट हुआ। उसके बाद देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड, अब देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब कैसा लाइन बनाएंगे हम लोग, ऐसा, है ना, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है टोटल, तो कांस्टेंट स्पीड एंड देन डी एक्सेलरेट का मतलब रिटार्ड हुआ होगा, ठीक है, रिटार्ड होके फिर कहाँ, एट द रेट एफ बाई टू एंड कम टू द रेस्ट, है ना, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, मतलब वापस से यहीं पहुंच गया, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर, अच्छा ये डिसेलरेट कितने से हुआ है, एफ बाई टू से, ठीक है। अब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई, टोटल डिस्टेंस का मतलब ये टोटल, ये तीनों का मिलाकर के कितना है 15s, ठीक है। तो हमें बस ये इस फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें किसी ना किसी मतलब कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले ये एक्सेलरेट हुआ, अब जब एक्सेलरेट हुआ तो हमें वी मैक्स पता है, तो वी मैक्स निकाल लेते हैं, वी मैक्स कितना होगा, वी मैक्स बराबर एफ इंटू टी, चलो इसको ऐसे करो, एफ एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स अपॉन, इसका टाइम नहीं दिया हो तो इसका मैं टाइम t1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम t1, तो वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी मैक्स बराबर एफ टी वन, ठीक है, वी मैक्स पता चल गया, है ना, एफ टी वन। अब कांस्टेंट, अब देखो कांस्टेंट कहाँ गया, कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम टी, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से चलने का जो टाइम टी था, मतलब ये वाला जो टोटल टाइम है कितना है, टाइम टी तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला, है ना, और बस ये टाइम दिया हुआ है हमें, और ये एफ और एफ टू दिया हुआ है, और ये एस दिया, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है इसके फॉर्म में रिलेशन, तो ये टाइम टी है, इसका टाइम चलो हम t2 मान लेते हैं, है ना, तो देखो पहले हम t2 और t1 में रिलेशन निकाल लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि f और v max कॉमन है, तो t1 और t2 में रिलेशन हो सकता है ना, आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए कितना है, v max क्या है, f अपॉन t1, अब क्या करते हैं, f बाई टू रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी क्या होगा, v max अपॉन t2, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि t2 क्या आ जाएगा, t2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कुछ v max अपॉन f बाई टू, ऐसा कुछ आएगा t2। अब दिख रहा है कि ये जो t2 है 2v अपॉन एफ, और ये t1 है क्या है, v अपॉन एफ, मतलब कि t2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2t1। देखिए ढेर सारा रिलेशन आ गया, हमें v मैक्स पता चल गया, टाइम पता चल गया, टाइम में रिलेशन आ गया, है ना, ठीक है। अब एक रिलेशन हम लोग ये बना लेते हैं कि एक रिलेशन हम लोग इसका बना लेते हैं, एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर हाफ ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू t1 इंटू हाइट, हाइट क्या है v मैक्स, है ना, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 15 है ना, तो हमें f और t के टर्म में आंसर चाहिए, ठीक है, तो टोटल ये बचा हुआ कितना होगा, ये 14, ये s है टोटल 15, तो ये बचा हुआ कितना होगा 14। अब हमें पता है कि अगर ये s है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा, s डैश हम लोग लिख रहे हैं ना, s डैश बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस t2 इंटू इसकी हाइट कितनी है v मैक्स, है ना, v मैक्स, तो ये s डैश जो आएगा, देखो अब t2 तो s बराबर कितना था, s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हाफ इंटू t1 इंटू वी मैक्स, तो हम अगर t2 को t1 से रिप्लेस कर दे तो हमें s डैश का आंसर मिल जाएगा, तो हाफ हम t2 को क्या लिख सकते हैं, t2 बराबर क्या है 2t1, है ना, तो 2t1 इंटू वी मैक्स, है ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिल गया, ये जो s डैश है ये किसका है, ये जो s डैश है ये किसका है, s का लगभग लगभग डबल है, लगभग क्या डबल है ही, तो s डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एस, है ना, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या मिला और क्या क्या गिवन था, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना, हमें क्या गिवन था, सबसे पहले s गिवन था, s से मैंने क्या निकाला, s से मैंने टाइम v मैक्स निकाल लिया, ठीक है, फिर v मैक्स निकालने के बाद फिर मैं इस वाले देखो इसमें आप, इसमें तो क्या पता है ये v मैक्स इंटू टाइम
यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में आया। इस वाले ट्रायंगल से मैंने T2 और T1 को कंपेयर किया तो पता चला T2 जो है वो T1 का डबल है। जब T2 T1 का डबल है तो फिर इस वाले ट्रायंगल से मैंने क्या निकाल लिया, अगर ये वाला T2 डबल है ना, तो फिर मैंने इसका एरिया निकाल लिया, S डैश निकाल लिया। तो S डैश कितना आ गया, 2S के बराबर। मतलब ये वाला जो एरिया है कितना है, 2S के बराबर। जो रेड कलर से लिखा हुआ है सारा का सारा अननोन था, है ना, मतलब ये 2S है। अब हमें पता चल गया ये 2S S और टोटल कितना है 15, तो ये बचा हुआ कितना होगा 12, है ना। कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, है ना। बचा हुआ कितना होगा 12, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये जो 12S है यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो ये जो 12S है, 12S बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो इसका एरिया कैसे होगा, इसका एरिया बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है टी टाइम टी और हाइट कितना है वी मैक्स। लगभग हम लोग ऑप्शन के करीब पहुंच रहे हैं, है ना। ऑप्शन में एस है, टी है और एफ है ना। तो वी मैक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, एफ के फॉर्म में, ठीक है। अब वी मैक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा तो वी मैक्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एफ के फॉर्म में। तो देखो ये वाला इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, वी मैक्स बराबर एफ इंटू टी वन। तो चलो लिख लेते हैं 12S बराबर टी इंटू एफ इंटू टी वन लिख सकते हैं इसको, एफ इंटू टी वन। अब देखो T1 को हमें रिप्लेस करना है ना, T1 को हटाना है क्योंकि ऑप्शन में T1 नहीं है। तो T1 को हटाना है तो T1 को कैसे हटा सकते हैं हम लोग, T1 और T में रिलेशन निकाल लेते हैं, तब T1 अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो T1 और T में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो ये टाइम T, तो T1 और T में रिलेशन निकलेगा इस S से, है ना। तो हम लोग एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा, क्या, S बराबर हमें पता है, S बराबर क्या था, हाफ इंटू T1 इंटू वी मैक्स, ठीक है। और 12S बराबर क्या है, 12S बराबर क्या है वी मैक्स इंटू टी, है ना। अब देखो इसमें से S S कट जाएगा, है ना, V कट जाएगा, तो क्या आएगा 1/12 बराबर ये कितना होगा T1 बचा ऊपर और नीचे ये 2 था और ये T, यही आया, है ना। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि T1 बराबर क्या हो जाएगा T1 बराबर, हाँ ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2T/12, है ना। तो यहाँ से T1 क्या आएगा बराबर, ये हम लोग लिख सकते हैं T/6। तो हमें पता चल गया T1 बराबर क्या है T/6, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं T/6 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, TF, T1 को लिख सकते हैं T/6। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या कि x को अगर हम लोग तो ये क्या आ जाएगा 12S बराबर f, ये टी स्क्वायर हो जाएगा बाई 6, है ना। तो s बराबर क्या हो जाएगा f टी स्क्वायर और ये 12 इंटू 6 मतलब f टी स्क्वायर बाई 72, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कौन सा, ये वाला, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये बिना प्रैक्टिस के। और देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, फंसने वाला क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक बार नहीं किए रहोगे ना तो इतना सारा इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स बहुत है ना। अगर आप डिफरेंट इक्वेशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 वेरिएबल है ना। तो रिलेशन का हम लोग को क्या यूज करना था, टाइम, एक बार मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया T1 T2 का, दूसरा रिलेशन S और 12S का यूज करके मैंने क्या T1 को रिप्लेस कर दिया T से, है ना। तो आप इसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर याद रहेगा, एक बार करोगे तभी याद रहेगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। या इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए हैं ना तो आप एटलीस्ट उस पर ट्राई कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और है वो मैं करा दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग रॉकेट वाला प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना, रॉकेट प्रोपल्शन वाला, ठीक है। तो उस पर चलते हैं।